कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी संत भगवान, अत्र सर्वत्र विराजमान हमारे सभी देवी देवता, कथा पांडाल में विराजमान हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें और हमारे सभी हम उम्र भाई, आज भगवान की कथा का ये अष्टम दिवस है। 8वें दिन की कथा समय से आरंभ है। भैया सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया युद्ध क्षेत्र में थोड़े बड़े होने लगे, अनेकों बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। बाबा नंद ने तुलसी के वन को कटवा करके वृंदावन नगर का निर्माण करवाया, जो यमुना के किनारे बसा हुआ है। कारण ये था कि गोकुल में नित्य नए उपद्रव करने के लिए राक्षस लोग आने लगे। बाबा ने सबके साथ में बैठ कर निमंत्रणा बनाई और तुलसी के वन को कटवा करके, तुलसी को गंगा कहते हैं और उसी गंगा के नाम पर वृंदावन नगर का नाम रखा गया। वृंदावन में सब लोग जाकर के बस गए। अब देवश्री नारद ने सोचा कन्हैया सत्संग रह रहे हैं और कंस के प्रति उनका कोई नजरिया बन नहीं रहा, तो नारद ने मथुरा नगरिया जाने की मन में ठानी। दूर से मथुरा नगर में प्रवेश करने से पहले देखा है कि मथुरा की राजधानी में महाराज कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे हैं, बड़े बड़े वीर बहादुर अपनी अपनी तलवारें लिए हुए बैठे, गणिकाओं का नाच हो रहा है, मृदंग ढोल बज रहे हैं, लेकिन राजा कंस के चेहरा पर उदासी साफ देखी जा रही है, मानो किसी बड़ी विपत्ति ने महाराज को दबा लिया हो। आज देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए भोजराज कंस के दरवाजे में शामिल हुए। भोजराज कंस ने नारद को आता हुआ देखा। मान लीजिए उदासी में थोड़ी सी छटा मालूम हुई कि कोई मेरा आ रहा है। नारद को आते ही आते महाराज कंस ने ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया और भैया जहां नारद आते ना, नारद जिनकी कभी कोई बात रद्द ना हो गए भाई कहते हैं नारद, और नारद दूसरे शब्दों में कहो तो चुगिल, जो सबसे बड़ा चुगिल वही होता है नारद। और नारद जैसे ही आए, नारद जा गए वहां लड़ाई जरूर हुई। नारद ने किसी को नहीं छोड़ा।
ये सभी भक्तजन दिव्यापुर से पधारे हैं। बाबा के दरबार में हम सबका मान सम्मान किया है। बाबा इनका हमेशा सम्मान बनाए रखे, हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए जखई महाराज की। नारद की बात छिड़ गई है तो अब नारद की बात सुन लो थोड़ी थोड़ी है। नारद कंस की सभा में पहुंचे तो नारद ने कंस कोई नहीं, नारद ने ऐसा कोई नहीं बचा जिसके घर में लड़ाई ना करवाई। अब एक ऐसे प्रसंग की तरफ चले गए, तब तक आप गोवर्धन बनवा लीजिएगा। हाँ, एक बार महाराज नारद ने भगवान श्री राम और हनुमान में भी लड़ाई करवा दी। नारद ने रामायण का एक प्रसंग अभी आप लोगों के सामने लेके चलूंगा कि नारद ने हनुमान और राम में भी लड़ाई करवा दी। नारद इतने खतरनाक है, एक शब्द में कहो तो नारद उससे कहते हैं जिसकी कोई बात कभी रद्द ना भई। रामायण का वैसे हर एक प्रसंग बहुत अच्छी सीख देकर के जाता है, लेकिन भैया आज हम आप लोगों के समक्ष वो प्रसंग लेके आएंगे कि भगवान और भक्त में भी नारद ने लड़ाई करवा दी। और ये हुआ कैसे हुआ ऐसे, एक बार नारद बीड़ा बजाते हुए भगवान श्री राम की अयोध्या में पहुंचे तो सब देवी देवता खड़े हैं, सब खड़े। और नारद जी को भगवान श्री राम ने जब देखा है तो नारद जी से कई महाराज ये बताइए, निमंत्रण तो हमने सबको भेजा था, लेकिन आप इतनी देर में क्यों आए? कारण क्या है? आप इतनी देरी में क्यों आए? तो महाराज नारद ने कही, महाराज नारद को तो जानते ही हो, नारद का काम क्या है, कभी 2 घड़ी से ज्यादा नारद कहीं रुकते नहीं है, और रुक भी जाए तो कचूला कुछ इंतजाम कर देता है नारद। नारद से पंगा लेने की कोशिश कोई ना करे। भाई नारद की कभी कोई बात रद्द नहीं होती। भगवान कहने लगे, देखो वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप लड़ाई झगड़ा ज्यादा करवा रहे हो। कारण क्या है? नारद की महाराज लड़ाई तो मैं सब में करवा दूंगा, मेरा काम ही लड़ाई करवा दे। बताओ किन में करवाऊंगा? लेकिन भैया राम के राज्य में 11,000 वर्ष तक पिताजी के सामने कभी बेटा नहीं बना। राम का राज्य इतना शुद्ध था कि उस राम राज्य में ऐसा प्रमाण है कि पिताजी के आगे कभी बेटा नहीं बना। कितने साल तक? 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम का राज्य रहा करता था, कोई नहीं बना। भौतिक जैविकता और राम राज्य का नहीं जाता। भगवान श्री राम के राज्य में 3 प्रकार के तापों से इंसान मुक्त था, कोई समस्या किसी को नहीं हुई। लेकिन आज भगवान को नारद से सामना हो और नारद जी ने कही, महाराज अरे मेरा चुनौती मोई मती तुम्हारी।
देवर्षि नारद ने कही महाराज हम चाहे जा रहे हैं, हमें आप क्यों बेकार में छेड़ रहे हो? और मैंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जो सगे घर में लड़ाई ना करवाई हो। राम ही मेरा नारद है। और राम ने कही महाराज तुमने पागलन में लड़ाई करवा दी हुई, इस राम राज्य में लड़ाई नहीं होती। नारद कहने लगे महाराज नारद को चुनौती मत दो, नारद को सब कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ। कहने लगे ठीक है रही हमारी तुम्हारी। भगवान कहने लगे तो कितने दिन में लड़ाई करवा लो। नारद ने कही चिंता मत करो, अगले 6 महीना में तुम्हारे घर राज हो गए और ऐसी लड़ाई हो गई कि समारे समरे ही ना। जो चतुरा बनता है ना, उन चतुरन के ज्यादा बड़ी लड़ाई होती है, ठीक है। और तुम्हारे मन में जो घमंड है ना कि हमारे घर में कभी लड़ाई ना हुई, तो मैं नारद तुमसे कह के जा रहा हूं कि अगले 6 महीना में तुम्हारे घर में बड़ी नार हो गई, बचाए पाओ तो बचाए दिए। राम ने सोची मेरे राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, हर एक व्यवस्था है। और दत्ता लड़ाई किनके घर में होते हैं जब व्यवस्थाएं कमजोर होती है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती। राम ने कही मेरे राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं जो नहीं है। और जहाँ घमंड नाम की चीज आ जाए और घमंड टूटता है, चाहे परमपिता का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे भक्त का हो। अब नारद भाई विनाशन लग गए अपने घोड़ामुड़ी में व्यवस्था कहाँ बने। नारद जब चले बीड़ा हाथ में, अब बड़े राजा है महाराज राम चक्रवर्ती राजा है, तो छोटे छोटे राजा उन्हें दक्षिणा देने के लिए जाते। तो नारद ने देखिए कि साल्व नरेश है महाराज साल्व, वो दक्षिणा लेके श्री राम के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। नारद ने कही कहा जा रहे राम के अदा रहा हूं, उन्हें दक्षिणा दे के आऊं क्योंकि वो बड़े राजा है। कहने लगे राम बड़े राजा है, हाँ तो फिर दक्षिणा देने जाओगे क्यों नहीं? और सबसे बड़े राजा है तो तुम्हें काऊ को डर तो है ना? हमें काय को डर जब हमारे घर में बड़ो राजा है, जब हमारे घर में चक्रवर्ती सम्राट है, छोटे राजा हमारे वंश का, तो हमें डर किसका? अच्छा तो एक बात सुनो, जे जितने ब्राह्मण है ना वे आजकल सर पर चढ़ गए। हाँ तो तुम जा रहे हो राम को तो प्रणाम करो और उनकी सभा में बैठे हुए ब्राह्मण को प्रणाम करो, भाई वो तो हमारा धर्म है। तो फिर तुम काल मतलब कहना हो, तुम्हें तो डर है ना, तो डर से करोगे? कहने लगे नहीं करूंगा, मेरे राम राजा है, घर के भैया है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं नारद आज से ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करूंगा। नारद ने पहलो मंत्र तैयार कर दो और ले दिया नारद वहां से चले। अब साल में महाराज पहुंच गए राम की सभा में, भरी सभा में महाराज साल नरेश ने जाते ही जाते श्री राम को प्रणाम करो और दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ पास नहीं बैठे रहे, मेरे की तरफ भी देखो ना। महाराज साल ने गुरु जी की तरफ देखो तक ना और राम को दक्षिणा देके चुपचाप आसन में बैठ गए। अब सब अपने अपने घर को गए, तो गुरुजी वशिष्ठ भी गए, तो नारद मौके की तलाश में रहे, बीड़ा बजाते रहे। नारद जी वशिष्ठ के सामने पहुंच गए भैया, क्योंकि वशिष्ठ और नारद सगे भाई है। बीड़ा बजाते रहे, नारद ने कही भैया भैया, हाँ नारद कहो क्या कह रहे आए? भैया अब ऐसी जिंदगी में तुम मर जाओ ये अच्छा है। कैसी जिंदगी है कि तुम राम की सभा में रहते हो और राम की सभा में तुम्हारा अपमान हो गया, और ऐसे अपमान में जियो तो जाके बढ़िया मत जाओ, सो बढ़िया। बारे नारद वशिष्ठ ने कही ऐसा का है वो मैंने तो ध्यान न करो, तुमने ध्यान नहीं करो, लेकिन जब छोटे भैया ने ध्यान करो। वो साल नरेश आओ साल तो तुम्हारे तरफ देखो तक ना है,
ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं। सही कह रहे हो तो आज माने मेरी सभा में बेइज्जती कर दी। अब मैं राम के राज में राम की सभा में नहीं जाऊंगा भैया। अरे सोची मन में बात नारद मन में घबराए नारद मन में हर्षाए। अरे बुद्धि गई बिगाड़े वशिष्ठ जी अपने ओर लाए। महाराज वशिष्ठ को समझा दिया, महाराज अगर तुम राम घर जाओ रे, अगर तुम राम राज्य जाओ, अरे होवे वो अपमान तेरा सिंगार जाओ। नारद ने पूरी युक्ति चलाई दी। अरे बीज नारद ने कोई दे, अरे कही की सारी बात चले वो पीड़ा चलती ले। तेरा नाम पलकी कीनी है, तेरा नाम पलकी कीनी है। और सुबह हर किस लाए पहुंच गए अयोध्या नगरी में। महाराज नारद ने वशिष्ठ को समझाओ, महाराज भैया ऐसी जगह जाना बिल्कुल बेवकूफी है या भैया मान सम्मान ना हो। अब वशिष्ठ को तैयार कर दो। वशिष्ठ जब दूसरे दिन राज्यसभा में ला गए तो राम ने कारण पूछा, महाराज कारण क्या है जो आज आप मेरे यहाँ नहीं आए? तो वशिष्ठ ने कही ऐसे राजा के यहाँ जाना मूर्खता है जिसके यहाँ मेरा कोई सम्मान ना हो। राम पूछने लगे मेरे गुरु का अपमान हो जाए, ऐसी क्या दुनिया में कौन सी शक्ति है जो मेरे गुरु का अपमान कर दे? महाराज उसका नाम बता दीजिए। मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ कि सूर्य का पहिया अंदर नहीं हो पाएगा तब तक वो तुम्हारे सामने मरा हुआ उतरेगा। भगवान राम ने संकल्प ले लिया, यानी वचन दे दिया वशिष्ठ को कि रात्रि को सूर्य विश्राम होंगे, सूर्य अस्त होंगे, तब तक मैं उस दुष्ट का वध करूंगा। अरे भैया इतनी बात सालवर राजा ने सुनी, मई बैठे रहे तो चुपके से निकल गए। मन में जानी के जब नारद ने मेरे पीछे कैसे चक्कर करवा दो, बढ़िया अच्छी जिंदगी कट गई, तो जब नारद की बात में आए कि मैंने अपने भदिया नहीं करवाया। अब राम ही मारेंगे तो राम से बचाएगा कौन? ऐसा जो दुनिया में कौन है जो राम से मुझे बचाएगा? अब साल में आप भागे। और राम ने वशिष्ठ से पूछी महाराज कारण क्या? तो उन्होंने कही साल ने मेरा अपमान किया है। अब राम धनुष बाण लेकर के रथ पे बैठ के वशिष्ठ को लेके साल ढूंढने चले। अब साल में भजन जा रहे। अब भाई मौत तो सबको प्रिय है, मौत को देख के डरते तो सब है, जिंदगी सबको प्यारी है। अब साल में भज रहे भाजपा में महाराज साल को नारद रास्ता मिल गया। साल ने सोची कि एक बार थोड़ी सी बात मानी सो तो मैं भाजपा कर रहा हूं, और नारद तुम्हारा अगर बात सुन ली तो शायद है भाई मर जाऊंगा मैं, नहीं रुको मैं तो जा रहा। साल में से नारद ने कही तो बचनो है कि ना बचनो? बचनो है तो इतना नहीं बात सुन ले। एकदम साल में कही महाराज
सच कह रहे हो क्या राम मारे राम को बचाए हुआ मेरे लिए कोई है? हाँ है। कौन? मैं बताऊं सो कर ले। तू अगर मर जावे तो मेरे मन में तू जो मन में आवे सब कहो भैया जल्दी कहो, समय ना है, जल्दी बताओ। तो सालों से नारद कहने लगे महाराज आप सीधे अंजना मैया के पास चले जाओ। अंजना के पास चले जाओगे और अंजना से तब तक सर पे हाथ मत दबा लियो, तब तक शीश पैरों में से मत उठा लेना जब तक वो वचन ना दे। अगर मैया अंजना ने वचन दे दो तो हनुमान तुम्हारी रक्षा जरूर। अब नारद ने तीसरा फिर चक्कर चला। सालों से कई साल भागे और साल नरेश जाकर के मैया अंजना की कुटिया में पहुंचे। अंजना ने कही क्या कारण है, क्यों परेशान है लल्ला, पसीना काय को आ रहा मेरे ऊपर, सच बता। मैया मैया तू मुझे बचा ले, मैया मैया तू बचा ले मोए। आज अगर तूने मोए बचा लो तो जीवन में ऐसा नहीं भूलूंगा। भैया मैया अंजना ने सोची पहले तो मेरा लल्ला इतना बलवान है जो दुनिया में कोई बार मारी ना पावे।